बोलो ते प्राण स्वरूप प्राण प्यारा दुख नाशक सुख स्वरूप सुख अपनार श्रेष्ठ तेजस्वी तेजोमयी दिव्य गुणवान गुणों भंडार परमात्मानु तेजनु अमे अमारा हृदय में ध्यान धरीए छीए। ते परमात्मा अमने तेमना जेवा श्रेष्ठ पवित्र निष्पाप दिव्य गुणवान बनावे। ए माटे अमारी बुद्धि ने सद्मार्गे लई जाए अने महान कार्यों करवानी प्रेरणा आपे। एक साथे ओम बोली नाखो करो। नमस्कार, जीवन दृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक गहन विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो कृपया आप ध्यान देकर सुनिएगा। विश्व में जो सबसे प्राचीन धर्म है तो वह है सनातन धर्म, यानी हमारा हिंदू धर्म। बाकी सब धर्म के स्थापक आपको मिलेंगे, जैसे कि ख्रिस्ती धर्म के स्थापक है यीशु ख्रिस्त, मुस्लिम धर्म के स्थापक है मोहम्मद पैगंबर, जैन धर्म के स्थापक है 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी आदि, और सिख धर्म के स्थापक है गुरु नानक। मगर एक हिंदू धर्म ही हमारा ऐसा है कि जिसका कोई स्थापक नहीं है। हिंदू धर्म वेद में से आया है और वेद अपौरुष है और ईश्वर सर्जित है, इसीलिए हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी हम कहते हैं। अगर हम बात करें तो वेद गीता के वेद गायत्री ज्ञान में से सर्जित हुआ है। हम देखें तो वेद की शुरुआत में सबसे पहले गायत्री मंत्र आता है। तो वेद यह गायत्री मंत्र की विस्तार है या व्याख्या है। तो आज मैं आपके साथ इस गायत्री के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे हिंदू धर्म के मुख्य 5 आधार स्तंभ है। एक तो भगवान शिव, दूसरी गायत्री, तीसरा वेद यानी गीता, चौथा यज्ञ यानी सत्कर्म निष्काम कर्म, ये सब मिलकर यज्ञ होता है, और 5वां गुरु। इन 5 हमारे हिंदू धर्म के आधार स्तंभ है। इन 5 को हम अगर हिंदू धर्म से निकाल देंगे तो हिंदू धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, आप इन 5 के अलावा हिंदू धर्म की कल्पना ही नहीं कर सकेंगे। तो अगर मैं गायत्री के बारे में आज आपके साथ बात करने वाला, कि गायत्री का हम अर्थ देखें तो गया यानी कि प्राण, और त्रि यानी कि तीनों लोक, भूर भुव स्व यानी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक में जो व्याप्त है वह परमात्मा यानी गायत्री। तो गायत्री का अर्थ देखे तो इन तीनों लोक में स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी जो व्याप्त है वह परमात्मा की यहाँ बात हुई है। और अब हम गायत्री मंत्र का अर्थ देखें तो जो परमात्मा इन तीनों लोक में व्याप्त है वह परमात्मा का मैं अपने हृदय में ध्यान धरता हूँ। तो मैं हमें उनके जैसा श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप, गुणवान, निष्पाप, शुद्ध बनाए। तो मैं इन परमात्मा को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो तीनों लोक में व्याप्त है। तो वो परमात्मा हमें उनके जैसा श्रेष्ठ, तेजस्वी, शुद्ध, पवित्र, देव स्वरूप और गुणवान बनाए, और इसके लिए हमको उचित मार्ग पर ले जाए, हमारी बुद्धि को सद मार्ग पर ले जाए। यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो गायत्री मंत्र एक ध्यान का मंत्र है। उसमें किसी चौक्कस देव या देवी देवता या भगवान के किसी चौक्कस स्वरूप की बात नहीं की।
कि इसमें कोई राम कृष्ण या यीशु या अल्लाह जो तो कोई परमात्मा की बात नहीं की, मगर जो सर्व अवतारों के मूल स्वरूप है, जो मूल स्तोत्र है, वह परमात्मा के गुणों को तो इसमें सभी जो अवतारों का मूल स्वरूप है वह परमात्मा को धारण करने की इसमें बात की गई है। गायत्री मंत्र वो ध्यान का मंत्र है। हमारा मानस शास्त्र का नियम है कि हम जैसा चिंतन करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसका ध्यान धरते हैं और जैसा चिंतन करते हैं ऐसा हम हमारे अंदर गुण आता है कि इनके जैसा हम बनते हैं। तो गायत्री मंत्र स्वयं परमात्मा का ध्यान है, परमात्मा का गुणों का चिंतन है। तो ये मानस शास्त्र का नियम अनुसार हम उनका परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हम परमात्मा जैसा बनेंगे। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पहले के समय में जब गुरु शिष्य को दीक्षा देते थे तो शिष्य के कान में यह गायत्री मंत्र बोलते थे और उनको एक आदर्श देते थे, उनको ध्येय देते थे, उनको जीवन का एक उद्देश्य देते था कि तू परमात्मा का अंश है, तुझे वह परमात्मा जैसा बनना है, अर्थात तू स्वयं ईश्वर का अंश है, तुझे उस ईश्वर के जैसा श्रेष्ठ तेजस्वी शुद्ध और देव स्वरूप बनना है। तो पहले उसे गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाए, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है और गायत्री मंत्र को द्विज मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जब शिष्य को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, जब बालक की उम्र 8 वर्ष की होती थी तब उनको जनोई की दीक्षा दी जाती थी और दीक्षा के रूप में गायत्री मंत्र दिया जाता था और इसके बाद उनको तपोवन में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। गायत्री मंत्र के प्रत्येक मनुष्य को संध्या करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना जाता है। गायत्री मंत्र एक संध्या का मंत्र है। ये पहले प्राचीन समय में हमें प्रत्येक मनुष्य को 3 टाइम तो संध्या करना उनका कर्तव्य माना जाता था और प्रत्येक मनुष्य गायत्री मंत्र करना इनका कर्तव्य है। मगर अफसोस कि आज हम एक समय भी संध्या नहीं करते। जन्म से तो सब मनुष्य होते हैं, मगर सिर्फ मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्य का देह धारण करने से मनुष्यता नहीं आती, मगर गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ही हम सच्चे अर्थ में हमारा दूसरा जन्म होता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को द्विज मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ही मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के बाद मनुष्यत्व का हमारे जीवन में आता है, इसलिए गायत्री मंत्र को द्विज मंत्र भी कहा जाता है। नहीं, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है कि हम मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि स्वयं भगवत गीता में भी कहा कि मनुष्य का सुख या दुख मनुष्य जैसा ही कर्म करता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, इनके अनुसार ही उसके कर्म के अनुसार ही उनको सुख या दुख मिलते हैं। मनुष्य के कर्म के अनुसार ही इनका जीवन में सुख या दुख आता है। तो मनुष्य को कर्म का आधार उनकी बुद्धि के आधार पर है, उनकी सद्बुद्धि के आधार पर है। मनुष्य की जैसी बुद्धि होगी, मनुष्य का जैसे विचार होगा, इस तरह वो कर्म करेगा। तो गायत्री मंत्र मनुष्य के जो अनेक जन्मों के कुसंस्कार है उनको पर प्रहार करती है और मनुष्य के जीवन के जो संस्कार कुसंस्कार है उनके पर प्रहार कर कर मनुष्य को सद्बुद्धि देती है, उनको मस्तिष्क को ये आमूल परिवर्तन करती है और मनुष्य को सद्बुद्धि के परिणाम स्वरूप वो सत्कार्य करने की ओर प्रेरित होता है। इस प्रकार गायत्री मंत्र मनुष्य के संस्कार पर प्रहार करते हैं और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। ये हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि जो मनुष्य सच्चे मन से गायत्री मंत्र का पालव पकड़ता है उनको माँ गायत्री कभी निराश नहीं करती, क्योंकि गायत्री मंत्र सिर्फ सद्बुद्धि का नहीं, मगर एक ही जन्म में अगर साधक सच्चे मन और शुद्ध हृदय से गायत्री मंत्र करे तो एक ही जन्म में मनुष्य ब्रह्म प्राप्त या ईश्वर प्राप्त कर सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र को ब्रह्म प्राप्ति का भी मंत्र माना जाता है। जिसके मस्तिष्क पर माँ गायत्री सवार होती है उनके जीवन में आमूल परिवर्तन कर देता है। तो इतना महान मंत्र होने के बाद भी आज कई लोग कहते हैं कि हमें गायत्री मंत्र करने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो निराश होते हैं और छोड़ देते हैं। मगर
अगर चौक्कस नीति नियम और चौक्कस नियम और शुद्ध मन और हृदय से हम गायत्री मंत्र करें तो जरूर गायत्री मंत्र से अनेक लाभ होते हैं। गायत्री मंत्र अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं, मगर उनके चौक्कस नीति नियम और चौक्कस उनकी चौक्कस हम एकाग्रता से और चौक्कस नीति नियम से करें तो अवश्य हमको उनका लाभ होता है। तो उनके क्या नीति नियम है, कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट करें तो मैं अवश्य आपको इसके बारे में बताऊंगा। यद्यपि तो मैं कहूंगा कि गायत्री मंत्र प्रत्येक मनुष्य को करना उनका कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य के, हमारे शास्त्र में भी संध्या करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। कई महापुरुषों ने भी इस मंत्र के गुणगान गाए, कई अवतारों ने भी यह मंत्र किए हैं। भगवान राम ने भी जनोई को धारण की, भगवान कृष्ण ने भी जनोई की दीक्षा लेकर जनोई धारण की है। भगवान राम के तो स्वयं भगवान राम के गुरु विश्वामित्र इस गुरु के दर्शक थे। एक मंत्र के दिव्य दृष्टा स्वयं विश्वामित्र थे। और भगवान कृष्ण ने एक गायत्री मंत्र का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि छंदों में गायत्री छंद में हो। इस तरह कहीं महापुरुष ने इस मंत्र के गुणगान गाए। जो हमारे मध्य युग में जो दयानंद सरस्वती हो गए, आर्य समाज के स्थापक, उन्होंने भी इस मंत्र के प्रचार के लिए काफी प्रयत्न किया था, काफी प्रचार किया। और आधुनिक युग में हमारे गुरुदेव हुए, जो स्वयं मेरे गुरुदेव जिनके पास से मैंने मंत्र दीक्षा ली है, उन्होंने तो यह मंत्र का प्रचार करने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। इतना नहीं, उन्होंने कठोर तपस्या और आजीवन इस मंत्र के पीछे लगा दिया। इसके कारण आज विश्व में आज करोड़ों साधक, करोड़ों लोग यह मंत्र को करते हैं। तो इस गायत्री मंत्र के प्रचार में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें सारे जीवन कठोर तपस्या की, और कहीं महापुरुष ने भी यह मंत्र के गुणगान गाए हैं। तो इतना महान मंत्र है, स्वयं आप इस मंत्र को करके आप इनका अनुभव देख सकते हैं। तो अवश्य आप यह मंत्र गायत्री मंत्र करें और इनका अनुभव करें। आप स्वयं इसका अनुभव करके देख सकते हैं। अगर इस मंत्र के बारे में आपको कोई भी समस्या हो, कोई तकलीफ हो या कोई प्रश्न हो तो अवश्य आप मुझे बताए, मैं आपको इसका समाधान इसका हल आपको अवश्य अपने गुरु की कृपा से दूंगा। मैं आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य आप बताएगा, मैं आपको इनका समाधान अवश्य दूंगा। तो आप इसके लिए कमेंट करें। मेरी ये चैनल आपको अच्छी लगी है, मेरे ये विचार आपको अच्छा लगता हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस विचार को, मेरे ये चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरे सब एपिसोड, सब मेरे चैनल के सब नए वीडियो आपको हासिल हो सके।